इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। एक राजा श्री भगवान ऋषभ देव की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की हाड़ा आने का सलुम्बर से जो संबंध रहा उसकी कथाएं तो हमने पहले सुनी थी, किंतु आज उस गौरवशाली स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस गौरवशाली स्थान के इतिहास के संबंध में जानकारियां और विशेष बढ़ी। हमारा देश बलिदान का देश है। प्राचीन काल से ही अनेक पुरुष और महिलाएं भी हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सदैव बलिदान दिया है। हाड़ा आने की कथा भी यही कहती है। एक स्त्री के भीतर एक महिला की रक्षा का भाव जग जाए और अपने पति को प्रेरित करके युद्ध में उसे भेजे। आश्चर्य की बात तो यह है कि तत्काल विवाह करके आए हुए पति को एक पत्नी अपना पत्नी धर्म निभाने के स्थान पर सकुशलता पूर्वक उस धर्म का परिपालन कर रही है, क्योंकि उसके सामने राष्ट्र का तो संबंध बहुत बात का था, किंतु सारा समय उस समय ऐसा था कि एक महिला की रक्षा के लिए, महिला के शील धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि विदेशी लोगों ने हमारे देश के धर्म पर तो था ही उनका नजर, लेकिन स्त्री धर्म पर भी उन्होंने अपना शस्त्र कहें या अपना मन रूपी हथियार कहें, जिसे चला करके वे यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। लेकिन बलिदानी लोगों ने अपने बलिदान से, क्योंकि उनके सम्मुख राष्ट्र रक्षा प्रधान थी, विषय भोग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन छात्र धर्म जिनके पास होता है, अर्थात जो क्षत्रिय है, उन्होंने अपने छात्र धर्म का परिपालन करते हुए और देश की, देशवासियों की और महिलाओं पर आए हुए संकट को, उनके शील को रक्षा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। महिला स्वयं तो अपने आप में अपने शील की रक्षा के लिए सक्षम रही है, और अनेक महिलाओं ने राज्य शासन चला करके भी और राज्य का परिपालन किया, प्रजा का परिपालन किया है। पर ही
उत्तर भारत के लोग इस बात को जानते हो या नहीं जानते हो, दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में अत्तिमब्बे नाम की एक महारानी भी है, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध किए। उत्तर भारतीय लोग झांसी की रानी को, लक्ष्मीबाई को जानते हैं। उसने भी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तो भारत का इतिहास जो है, जहाँ पुरुषों के बलिदान से सुसज्जित है और उसके साथ साथ महिलाओं के बलिदान से भी सुसज्जित है। सलूमर का इतिहास अमरता को प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ सलूमर में यहाँ के राजा कहो, उमराव कहो, जो भी कहो, क्योंकि महाराणा प्रताप और उनके वंशज जो थे उदयपुर में, उन्होंने महाराणा के कार्यकलापों को और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो उनके अधीनस्थ थे, जिन्हें उमराव कहे या राजा कहे जाते थे, उनको भी उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि जब बाह्य वातावरण से आए हुए वे लोग जो भारत की धरती पर भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को लूटना चाहते थे, लूटा भी है उन्होंने, लेकिन जिन्होंने उनके रक्षा का संकल्प ले रखा था, वे भले ही उन्होंने अपना बलिदान कर दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का और राष्ट्र का संरक्षण किया। बंधुओं, हमको गौरव होना चाहिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में बलिदानों की कथा सुनने में आती है और बलिदानों के बल पर ही हम सुरक्षित रह आए। उनके बलिदान यदि नहीं होते तो हमारा देश पराधीन तो था ही, स्वाधीनता को प्राप्त नहीं हो सकता। हम 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मना लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस अर्थ में स्वाधीन है। स्वाधीनता तो उसे कहते हैं जो भी हम कार्य करें, जो भी हम धर्म रक्षा के कार्य करें, अपनी इच्छा से, अपनी स्वाधीनता से, अपनी स्वतंत्रता से कर पाए, तो हम स्वाधीनता के अर्थ को समझ करके आज हाड़ा रानी जैसी महिलाएं हमारे देश में बहुत कम है, बल्कि नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाते, वे दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। छात्र धर्म केवल क्षत्रियों का धर्म नहीं था, छात्र धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए जो अपनी रक्षा करने में सक्षम और समर्थ बन सके। अपनी रक्षा के लिए हम तत्पर रहें और साथ में हमारे भीतर ये भावनाएं भी हो कि हम तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के, नारायणों के, बलभद्र और अनेक महापुरुषों के देश में रहते हैं। उन्होंने इस देश में शासन भी किया और शासन के साथ साथ उन्होंने अपने आत्मा पर भी शासन किया। उन्होंने अपनी आत्मा को स्वाधीन बनाने के लिए भी पुरुषार्थ किया। तो हम इस गौरवशाली
संस्थान में जिस दिवस को मना रहे हैं, आज संक्रांति का दिवस है। संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। सूर्य दक्षिणायन चल रहा था, दक्षिण दिशा से उगता था और दक्षिण दिशा में अस्त होता था। अब ये जो संक्रांति परिवर्तित हुई है 6 महीने के लिए, अब सूर्य जो है उत्तर से उदित होगा, उत्तर में अस्त होगा। इस प्रकार उत्तरायण शुरू हो गया और उत्तरायण शुरू होते ही अनेक धर्म कार्य संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि धर्म कार्यों के लिए सूर्य की शक्ति की भी बड़ी आवश्यकता है। और उत्तरायण जो सूर्य होता है जब, तो वो अपने प्रकाश से देश को प्रकाशित ही नहीं करता, देशवासी उसके प्रकाश से अपने भीतर शक्ति का अनुभव भी करते हैं। शीतकाल और उष्णकाल यही तो है, और क्या। तो ये आज संक्रांति का दिन है। हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए और हमारे देश की उन वीरांगनाओं और वीर पुरुषों के इतिहास को समझ करके हमारे भीतर भी शौर्य और वीरता जागृत होनी चाहिए कि हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें, अपने धर्म स्थानों की रक्षा कैसे करें, अपने तीर्थों की रक्षा कैसे करें, तो हमारा जो भारत में जन्म लेना सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमारा देश वीरों का देश है और अनेक लोग जो हैं, हमारे अभी भी सैनिक लोग जो हैं, देश की आज़ादी की स्वतंत्रता के लिए, देश की रक्षा के लिए सीमा पर अपना बलिदान करते हैं। और जहाँ तक देखा जाता है कि राजस्थान और खासकर मेवाड़ का स्थान वो है कि महाराणा प्रताप की धरती है ये, और महाराणा प्रताप ने अपने देश की रक्षा के लिए और उसके साथ साथ भामाशाह ने उस देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को जो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए अपना समस्त धन समर्पित कर दिया था, वो उदाहरण भी नहीं रह जाए, केवल इतिहास के पन्ने पर अंकित न रहे, हमारे मनों में भी अंकित हो, और अंकित होकर के हम भी अपने धन का और अपने तन का और उसके साथ साथ अपने शौर्य और वीर को जागृत करके अपने देश को क्या, धर्म को क्या, सभी प्रकार की रक्षा में अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहे। क्योंकि धन का बलिदान, धन का मोह भी बहुत बड़ा होता है। बड़े बड़े उद्योगपति हो गए देश में, एक एक के नाम विश्व में है, लेकिन वो अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए उसका दान कौन देता है? धन का दान देना भी बलिदान है। इसलिए हम आज यहाँ गौरव समिति, गौरव संस्थान की समिति को एक प्रेरणा देना चाहेंगे कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए ये समिति इस बात का ध्यान दे कि इस गौरवशाली इतिहास को साहित्य के पन्नों पर अंकित करें, सारा देश जिसे जान सके। ये अभी मेवाड़ की समाज जनता जानती होगी, और अब तो सलूमर की जनता जानती होगी, इतना सीमित हो जाएगा फिर। तो इसलिए सारे देशवासी इस बात को जान सके कि एक महिला के रक्षा के लिए अपने पति को युद्ध करने की प्रेरणा दे करके हाड़ा रानी ने जो अपना बलिदान किया है, उस बलिदान की कथा सारे देशवासी जान सके, और साहित्य प्रकाशन के साथ साथ उन कथाओं के अंशों को हम इस स्मारक में अंकित करें। केवल एक स्मारक का एक अंश तो हमारे सामने है, लेकिन हाड़ा रानी के जीवन में जो कुछ घटित हुआ है, उनकी
परिवार में जो कुछ घटित हुआ है उनकी सचित्र संरचना इस स्मारक में बन करके हम उसको आम जनता के लिए वो कर सके कि इस स्मारक में आकर के जनता जो है वो क्या देखेगी, क्या समझेगी, उसके इतिहास को जानने का जो उपक्रम किया जा सकता है वो सब उपक्रम यहाँ पर किया जाना चाहिए, जिससे कि सारा देश और देशवासी या विदेश के लोग भी आते हैं तो कभी ये हमारी शक्ति जागृत हो, वो शक्ति को काम में लेकर के हम इस कथा को, इस बलिदान को देश ही नहीं विदेशों तक प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयत्न करें, ऐसी मंगल भावना हमारी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।